एक तो मैं तंग आ गया हूँ इस जहन्नुम जैसी जिंदगी से। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना किसी जहन्नुम में रहने से कम नहीं है। मैंने अपनी माँ को कहा भी था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, लेकिन उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उन्हें अपनी भतीजी ही ब्याह कर लानी है। लाकर मेरे सर पे मुसल्लत करके खुद तो इस दुनिया से चली गई। तुम्हारे साथ होते हुए मुझे कोई खुशी नसीब नहीं हुई, इसलिए अब मैं दूसरी शादी करूंगा। मुझे मारिया पसंद है और तुम इस घर से दफा हो जाओ। अब मजीद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। असजद, ये जुल्म मत करें असजद। आप तो जानते ही हैं, अम्मी अब्बू की वफ़ात के बाद फुप्पो ही मेरा आखिरी सहारा थी। अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं रही। अब सिर्फ आप ही हैं। आप मेरे साथ यूँ मत करें। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास ना रहने को कोई ठिकाना है, ना कोई छत है। मैं एक कोने में पड़ी रहूँगी और आपको कुछ नहीं कहूँगी। आप चाहें तो दूसरी शादी कर लें, मैं आपको मना नहीं करूँगी। अरे तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? मुझे कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन मारिया तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करती, इसलिए उसके आने से पहले इस घर से दफा हो जाओ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? असजद इतने जालिम क्यों हो गए हैं? या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। तू जानता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। सफिया, मैंने शादी कर ली है और ये है मेरी दूसरी बीवी मारिया। और तुम्हें तो मैंने कहा था कि मारिया के आने से पहले घर खाली कर देना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी तक घर ही हो। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हमारी जिंदगियों में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहा। मुझे मारिया पसंद है, मैं मारिया के साथ ही जिंदगी गुजारूंगा। मारिया, तुम तो एक औरत हो, तुम तो मेरा दर्द समझ सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगी, तंग भी नहीं करूँगी, एक कोने में पड़ी रहूँगी। मुझ पर रहम करो, मुझे मत निकालो। अरे तुम कितनी ढीठ औरत हो। जब तुम्हें असजद ने कह दिया कि उन्हें तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ रहना है, फिर भी तुम घंटे से बकबक कर रही हो। तुम निकल जाओ हमारे घर से। ये सिर्फ मेरा और असजद का घर है, तुम्हारा नहीं। यूं मारिया और असजद ने सफ़िया को घर से निकाल दिया और उस पर रहम नहीं खाया। वो यूं ही बेयारो मददगार घंटों सड़कों पर खाक छानती रही। जब वो चल चल कर बहुत ज़्यादा थक गई तो एक घर के बाहर ही उसे जगह मिली और वो वहीं बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी औरत चलकर उसके पास आई और बोली, बेटा, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? बहुत परेशान और थकी हुई लग रही हो। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अम्मा जी, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है। कोई मेरा अपना नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है, और उसने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरे घर रहो मेरे साथ। ये कहकर वो बूढ़ी औरत सफ़िया को लेकर अपने घर चली गई। अब सफ़िया उस बूढ़ी औरत के साथ ही रहने लगी। कुछ दिन बाद, बेटा, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। मैं बहुत से मजबूर लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारे भी काम आऊँगी। तुम जब तक चाहो मेरे घर में मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। तुम कुछ कमाने लग जाओ। अगर तुम्हें कोई हुनर आता है तो मैं तुम्हें वो काम शुरू करवा सकती हूँ। तुम बताओ मुझे, तुम कौन से काम में ज़्यादा माहिर हो, फिर वही काम शुरू करें। अम्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने घर में पनाह दी। मैं सारी ज़िंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। और वाकई मैं काम शुरू करना चाहती हूँ। आपको पता है, मैं बचपन से ही फ्रूट चाट बहुत अच्छी बनाती हूँ। सब लोग मेरे हाथ की फ्रूट चाट खाने आते थे। मैं वो काम शुरू करना चाहती हूँ। और फिर बूढ़ी अम्मा ने सफ़िया को घर के करीब ही एक छोटा सा ढाबा खोल कर दिया। छोटा सा मगर खूबसूरत था। वहाँ पे वो फ्रूट चाट बनाकर बेचने लगी। लोग उसकी फ्रूट चाट को इतना पसंद करते थे कि दिन ब दिन रश बढ़ता चला गया और लोग जोक दर जोक उसकी फ्रूट चाट खाने आने लगे। अब उसकी आमदन में भी इजाफा होने लगा। वो बहुत खुश थी और अब अच्छा कमाने लग गई थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए और सफ़िया का ढाबा मशहूर से मशहूर होने लगा और उसकी आमदन भी बहुत बढ़ गई। फिर एक दिन, सफिया, सफिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने आज तक तुम पर बहुत जुल्म किए हैं और अल्लाह ने मुझे उसका बदला भी दे दिया। मैंने तुम्हें घर से निकाला और आज मैं बेघर हूँ। मारिया बहुत ही लालची औरत निकली।
اس نے گھر اور جائیداد اپنے نام کرا لیے اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. میں بھی بے گھر ہو گیا ہوں. مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے. میں تم سے معافی مانگتا ہوں. مجھے تمہاری قدر ہوئی ہے. میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مجھے معاف کر دو. صفیہ دل کی بہت اچھی تھی اور خود بھی اسجد کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اسجد کو معاف کر دیا. اب وہ دونوں مل کر ڈھابا چلانے لگے اور اچھا سا گھر بھی لے لیا. اب ان کی زندگی بہت اچھی گزرنے لگی.